वेलकम टू एमबी एकेडमी। इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे जिसमें हम यूजर को 4 ऑप्शंस देंगे। 1 के साथ स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट एंड एड्रेस को ऐड कर सकेंगे और इसके बाद इस सारा डाटा को एक फाइल के अंदर सेव कर सकेंगे। इसके बाद 2 एंटर करने से उस फाइल में सेव सारा डाटा में से किसी भी स्पेसिफिक स्टूडेंट को सर्च कर सकेंगे। इसके बाद 3 एंटर करने से किसी भी स्पेसिफिक स्टूडेंट के डाटा को अपडेट कर सकेंगे और 4 एंटर करने से प्रोग्राम से एग्जिट हो सकेंगे। तो इसके लिए टूल dev C++ को यूज कर लेते हैं। dev C++ को ओपन करने के बाद इसमें मैंने कुछ जरूरी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली हैं, सच एज iostream, ये इनपुट आउटपुट के लिए यूज की जाती है, और इसके बाद fstream, इसको हम फाइल हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं, और इसके बाद windows.h, इसमें से हम मल्टीपल फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्लीप फंक्शन इसको यहाँ पे यूज करेंगे जिसको स्पेसिफिक पास के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका यूज क्या होता है, ये जब इसके रिलेटेड हम स्लीप मेथड को यूज करेंगे तो फर्दर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, ये हमारी स्टेटमेंट है, और इससे नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा कीवर्ड है क्लास, और क्लास का नेम हम रख लेते हैं यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये हमने क्लास नेम रख लिया। तो अब यहाँ पे मैं कुछ प्राइवेट, सबसे पहले मैं प्राइवेट यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ, और इसमें अब कुछ वेरिएबल हमने डिक्लेयर करनी है। तो उनकी टाइप स्ट्रिंग है सबके, जिनको मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास होगा रोल नंबर, तो इसमें जो R है इसको मैंने कैपिटल रख लिया, और इसी तरह नेम, इसमें N को कैपिटल रखा, और इसी तरह नेक्स्ट हम रख लेते हैं एक सब्जेक्ट को, इसमें S कैपिटल है, और इससे नेक्स्ट हम चलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और डिक्लेयर कर लेता हूँ एड्रेस। आप चाहें तो एज, डेट ऑफ बर्थ, या इसके अलावा सेमेस्टर, ये जो चाहें आप क्लास वगैरह डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने डिक्लेयर कर लिए। अब चलते हैं पब्लिक में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ पब्लिक, और सबसे पहले यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा। तो कंस्ट्रक्टर का सेम नेम होता है जो कि क्लास का नेम होता है, तो वो है यूनिवर्सिटी, और ये बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, मतलब इसमें हमने कोई भी आर्गुमेंट नहीं देना होगा। तो इसी के साथ ही हम यहाँ पे मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है रोल नंबर, तो ये R कैपिटल और रोल नंबर, और इसमें हम यहाँ पे इसको अभी तक के लिए एम्प्टी रखेंगे क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। तो वो वैल्यू कहाँ से आएगी वो आगे चल के हम यूजर से गेट करेंगे। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारा मेंबर वेरिएबल है नेम, इसको भी यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया, इसको भी एम्प्टी रखेंगे। इसके बाद कॉमा के साथ सेपरेट करके नेक्स्ट हमारे पास है सब्जेक्ट, और इसको भी अभी के लिए हम एम्प्टी रखेंगे, और लास्ट में हमारे पास है एड्रेस, तो इसको भी हम एम्प्टी रख लेंगे। और यहाँ पे इसकी बॉडी होगी, तो ये हमने इसकी बॉडी डिफाइन कर ली। इससे नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हमने कुछ मेंबर फंक्शंस यहाँ पे डिक्लेयर एंड डिफाइन करने हैं। तो वो मेंबर फंक्शंस हमने क्यों यूज करने हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो हमारे मेंबर वेरिएबल्स हैं इनको हमने यहाँ पे प्राइवेट कर दिया हुआ है, तो हम बाहर से इनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकेंगे। उसके लिए हमें ये जो मेंबर फंक्शंस होते हैं इनकी ज़रूरत होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेट फंक्शंस डिफाइन करूँगा जिनको यूज़ करते हुए हम इनको रियल में इनिशियलाइज करेंगे, मतलब एक वैल्यू यूज़र से गेट करेंगे, और वो वैल्यू ये जो हमारे मेंबर वेरिएबल्स हैं इनको हम असाइन कर देंगे। ये जो मेंबर फंक्शंस मैं यहाँ पे डिफाइन करने लगा हूँ इनको यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हमारे पास होगा नेम के लिए, रोल नंबर के लिए, तो मैं यहाँ पे नेम रख लेता हूँ सेट रोल नंबर। तो ये हमारा हो जाएगा फंक्शन नेम, और इसमें हमने आर्गुमेंट देना है स्ट्रिंग, और वेरिएबल नेम हम ले लेंगे रोल नंबर। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट हो गया। अब हमने क्या करना है, रोल नंबर, और इसको हमने असाइन कर देना है ये जो यूजर से इस रोल नंबर में जो भी वैल्यू गेट करेंगे। ठीक है, ये इसको असाइन कर देंगे, इस तरह ये इनिशियलाइज हो जाएगा। तो जिस तरह हमने इसको इनिशियलाइज किया इसी तरह बाकी सब के लिए भी हम सेटर फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं जल्दी से। तो सेम प्रोसेस है, ये हमारा हो गया था, ये मैंने किया था रोल नंबर के लिए।
सेटर फंक्शन, ये हो गया सेट नेम के नाम से, नेम के लिए मतलब नेम को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। इसी तरह सेट सब्जेक्ट के नाम से हमने एक सेटर फंक्शन बनाया और इसी तरह सेट को जो भी वैल्यू थी वो असाइन कर देंगे। और इसी तरह एड्रेस के लिए भी हमने एक फंक्शन बना लिया। ये सेटर फंक्शन है, मतलब इनको जब हमने इनिशियलाइज करना होगा एक्चुअल में। तो इसके बाद अगर इनकी वैल्यूज जो भी होंगी उनको किसी भी जगह प्रोग्राम में हमने यूज करना होगा, तो उनके लिए भी हमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगी, तो उनके लिए भी हमें फंक्शन मेंबर फंक्शंस की ज़रूरत होगी। तो जैसा कि हमने सेटर फंक्शन बनाए हैं इसी तरह हम गेटर फंक्शंस बनाए। वो भी फंक्शन है, आप किसी भी नेम से उनको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं सेटर फंक्शन और गेटर फंक्शन। मतलब यहाँ पे सेटर फंक्शन बनाए सेट नेम से, तो हमने नेम को सेट कर लिया। इसी तरह गेटर फंक्शन के लिए हम बनाएंगे गेट नेम, तो इसी तरह हम नेम को गेट कर लेंगे। आप गेट नेम की जगह कुछ भी नेम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हमें करना ये होता है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे फंक्शन की टाइप डिफाइन करनी होती है, जो भी उसकी रिटर्न टाइप होती है। तो क्योंकि हमारे ये मेंबर वेरिएबल्स सारे स्ट्रिंग टाइप हैं, इसलिए जो हमारे गेटर्स फंक्शन होंगे ये भी सारे स्ट्रिंग टाइप होंगे। अगर आपके पास कोई भी मेंबर वेरिएबल किसी दूसरी टाइप का होता है, जैसा कि इंटीजर हो गया, फ्लॉट, ये डबल हो गया, तो फिर जो हमारा फंक्शन होगा उसकी टाइप भी उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी रिटर्न टाइप डिफाइन कर चुका हूँ स्ट्रिंग, और इसके बाद फंक्शन का नेम हो गया गेट रोल नंबर, ठीक है। तो रोल नंबर गेट करने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं, तो ये हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। वैल्यू रिटर्न करेगा किसकी, रोल नंबर में जो भी वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न करेगी। तो इस तरह हमने ये गेटर फंक्शन डिफाइन कर लिया। तो इसी को फॉलो करते हुए हम बाकी सब के लिए भी, जैसा कि ये हमने रोल नंबर के लिए किया, इसी तरह नेम के लिए, सब्जेक्ट के लिए और लास्ट में एड्रेस के लिए भी हम फंक्शंस बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा नेम के लिए, ऊपर मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रोल नंबर के लिए तो इसी पैटर्न को, इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हमने गेट नेम का फंक्शन बनाया, इसी तरह हमने गेट सब्जेक्ट के लिए फंक्शन बनाया और इसी तरह गेट एड्रेस के लिए हमने, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है। इससे नेक्स्ट चलते हैं हम मेन फंक्शन में। तो एंड मेन, ये हमारा मेन का फंक्शन हो गया और इसकी बॉडी में चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा क्लास के लिए। तो हमारी क्लास का नेम है यूनिवर्सिटी और इसके लिए ऑब्जेक्ट का नेम मैं रख लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नेम हो गया। अब हमने यहाँ पे व्हाइल लूप यूज़ करनी होगी, जिसको यूज़ करते हुए हम यूज़र को डिफरेंट ऑप्शंस देंगे। तो उन ऑप्शंस में हम स्टूडेंट से कहेंगे कि आप 1 को एंटर करेंगे तो स्टूडेंट को ऐड कर सकेंगे, 2 एंटर करेंगे तो सर्च कर सकेंगे। तो इस तरह के ऑप्शंस हमने देने होंगे। तो यहाँ पे मैं व्हाइल लूप यूज़ करूँगा। यहाँ पे हो गई हमारी व्हाइल लूप और ये होगी व्हाइल लूप की बॉडी। तो अब व्हाइल लूप को टर्मिनेट करने के लिए किसी कंडीशन की हमें ज़रूरत होगी, वो मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। मतलब एक मैं ले लेता हूँ बूलियन टाइप वेरिएबल एग्जिट के नाम से, ठीक है। इसको मैं अभी के लिए फॉल्स रखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन हम सेट कर देंगे व्हाइल नॉट एग्जिट, कि जब तक ये जो एग्जिट का हमने वेरिएबल लिया है इसका स्टेटस ट्रू नहीं हो जाता तब तक ये हमारी लूप चलती रहेगी, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं सिस्टम क्लियर स्क्रीन मेथड, यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे CLS। तो ये क्या करता है, जो प्रीवियस आउटपुट होती है हमारी उसको हाइड कर देता है और जो करंट आउटपुट होती है इसके बाद वाली, इससे पहले वाला सारा जो आउटपुट है वो हाइड होगा और इसके बाद वाला डिस्प्ले होगा। तो अगर यही हमारी लूप मल्टीपल टाइम चल रही है तो इससे पहले जितनी आउटपुट है वो लूप की वो हाइड हो जाएगी और जो इस टाइम करंट इटरेशन हो रही है लूप की वो डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे। तो वेरिएबल नेम मैं ले लूँगा इंट, इंटीजर टाइप होगा हमारा वेरिएबल इंट वैल। तो वैल के नेम से मैंने वेरिएबल ले लिया। तो अब यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शंस दूंगा यूज़र को। पहले तो वेलकम करूँगा, वेलकम टू यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद देखो बॉर्डर वगैरह वो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सी आउट को यूज़ करते हुए यहाँ पे मैंने टैब का गैप लिया, ठीक है। \t, तो ये एक स्पेस आ जाता है टैब का। तो इसके बाद
वेलकम टू यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ पे मैंने एक वॉल ड्रॉ की है, और इसके बाद 1 डॉट मतलब 1 अगर एंटर करता है तो इसका मतलब है यूजर ने स्टूडेंट ऐड करना, अगर 2 एंटर करता है तो फिर यूजर ने स्टूडेंट को सर्च करना, और इसके बाद अगर 3 एंटर करता है तो फिर स्टूडेंट की किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को अपडेट करना। तो इसी तरह अगर वो 4 एंटर करता है तो प्रोग्राम से एग्जिट होना है, और इसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले कर दी एंटर योर चॉइस, और से इनको यूज करते हुए हमने असाइन कर दिया वैल का वेरिएबल। तो जो भी यूजर से हमने वैल्यू गेट की वो इस वैल के वेरिएबल को असाइन कर दी। अब इसमें जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हमने हैंडल कर लेना इसको। तो मैं यहाँ पे इफ कंडीशन ले लेता हूँ, इफ, और इसके बाद यहाँ पे हमने करना है वैल इज इक्वल टू 1, कि अगर यूजर ने 1 एंटर किया है तो फिर हमने सबसे पहले तो इसके लिए सिस्टम क्लियर स्क्रीन हमने यूज कर लेना है, ताकि प्रीवियस जो आउटपुट है, ये जो सारी आउटपुट है हमारी, ये वाली हाइड हो जाए। तो ये हाइड हो जाएगी, और इसके बाद जो भी हम स्टूडेंट के रिलेटेड डाटा ऐड करेंगे तो उसको डिस्प्ले करने के लिए, या उसके जो सक्सेसफुली एक स्ट्रिंग डिस्प्ले हम करेंगे कि आपका डाटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है, उसको डिस्प्ले रखने के लिए हम स्लीप मेथड यूज करेंगे। तो ये स्लीप मेथड है जिसके लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये windows.h हेडर फाइल हमने इंक्लूड की है, ठीक है। तो ये मेथड इस हेडर फाइल से हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें मैं दे देता हूँ 5 या 6 सेकेंड, ठीक है। तो 6 सेकेंड का मैं गैप या पास ले लेता हूँ। तो ये 6 सेकेंड के लिए जो भी आउटपुट होगी तो वो डिस्प्ले रहेगी, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या करना है, हमने स्टूडेंट को ऐड करना है। तो स्टूडेंट को ऐड करने में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी, एक तो स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, सेकंड स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट का सब्जेक्ट एंड एड्रेस होगा। तो इन सबको हम इसी में भी कर सकते हैं, इसी की बॉडी में, इफ की बॉडी में। अगर आप चाहें तो हम इसके लिए एक सेपरेट फंक्शन भी बना सकते हैं। तो चले हम सेपरेट फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। फिर उस फंक्शन को इसके अंदर कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ऐड के नाम से फंक्शन, और यहाँ पे हमने आर्गुमेंट ले लेना है यूनिवर्सिटी, और इसके बाद नेम था, जो हमारे ऑब्जेक्ट है वो था स्टूडेंट। तो ये हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा आर्गुमेंट है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमने जो वेरिएबल है वो यहाँ पे डिफाइन कर लेने हैं। स्ट्रिंग एक हो गया, रोल नंबर सेकंड हो गया, नेम, और इसके बाद थर्ड हो गया सब्जेक्ट, और इसके बाद लास्ट था हमारे पास एड्रेस। तो ये हमने यहाँ पे कुछ ले लिए वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप। अब हमने इनको यूज करते हुए यूजर से स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, मतलब रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट एंड एड्रेस गेट करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सी आउट यूज करूंगा, सी आउट, और यहाँ पे मैं टैब का गैप लूंगा, एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिस्प्ले कर दी, और यहाँ पे सी इनको यूज करते हुए मैंने यहाँ पे रोल नंबर असाइन कर दिया। तो अब जो भी यूजर से इनपुट आएगी वो इस रोल नंबर के वेरिएबल में आएगी। और इसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो क्लास में मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर किए थे उनको ये वैल्यूज असाइन कर देनी है। तो वो कैसे कर देनी है, उसके लिए हमने सेटर फंक्शन बनाए थे। स्टूडेंट डॉट सेट रोल नंबर के नाम से हमने जो फर्स्ट फंक्शन बनाया था वो यहाँ पे कॉल कर लेंगे और इसको असाइन कर देंगे, मतलब इसमें ये आर्गुमेंट दे देंगे रोल नंबर। तो जो भी यूजर से रोल नंबर हमने गेट किया वो इस सेटर फंक्शन के जरिए हमने असाइन कर दिया इस मेंबर वेरिएबल रोल नंबर, ठीक है। तो ये इसको असाइन हो गया, ये अब इनिशियलाइज हो चुका है। तो इसी तरह हमने, ये रोल नंबर था, तो इसी तरह हमने जो नेम है, नेम, सब्जेक्ट और लास्ट में हमारा एड्रेस है, उसके लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो वो मैं जल्दी से सेट कर लेता हूँ। तो ये मैंने प्रोसेस यही है जो मैं आपको एक्सप्लेन करा चुका हूँ। तो इसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ पे नेम के लिए यूज़ किया, और सेम प्रोसेस हमने सब्जेक्ट के लिए किया, और सेम प्रोसेस हमने एड्रेस के लिए किया। तो इस तरह ये जितने भी हमारे मेंबर वेरिएबल थे उनको हमने ये वैल्यूज यूजर से गेट करके उनको हमने असाइन कर दी।
और अब हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यूज हैं ये हमने एक फाइल में सेव करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर हमने हेडर फाइल fstream यूज की हुई है, तो इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे ifstream। तो इसके लिए बना लेते हैं एक यहाँ पे हमने सेव करनी है, तो उसके लिए ये आउट फाइल एक बनाते हैं। तो इसमें हमने जिस फाइल में ये डाटा सेव करना है उसका एड्रेस यहाँ पे सेव करेंगे। तो क्या एड्रेस है हमारे पास, यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट की हुई है, तो ये मेरे पास न्यू वॉल्यूम डी है। इसको ओपन करता हूँ तो ये यूनिवर्सिटी के नाम से फाइल है। तो यहाँ पे मेरे पास डी का ये पाथ है जिसमें ये मेरी यूनिवर्सिटी की फाइल है, ठीक है। तो ये मैंने पाथ वहाँ पे डिफाइन कर देना। तो ये आ गई यूनिवर्सिटी, और इसके बाद सॉरी यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूँ तो यहाँ पे डबल पेयर ऑफ कॉमा डी कॉलन स्लैश, और इसके बाद जो मेरी फाइल का नेम था वो था यूनिवर्सिटी, ठीक है, .txt। तो ये मेरी फाइल हो गई, और इसमें मैंने अब डेटा सेव करना है। पहले तो मैंने ये चेक कर लेना है कि क्या ये ओपन होती है या नहीं होती। अच्छा, एक काम मैंने और करना है, यहाँ पे मैंने कॉमा के साथ सेपरेट करके IOS मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हो गई या स्ट्रिंग, और इसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा ये स्कोप ऑपरेटर, और इसके बाद अपेंड। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम डेटा सेव करने वाले हैं, अगर पहले से कोई डेटा सेव है, किसी स्टूडेंट का डेटा हमारे पास पहले से मौजूद है, तो ये डेटा जो अब सेव होगा ये उसके बाद जाके सेव, ठीक है। तो इसके लिए हम ये यूज करते हैं। अगर ये यूज ना करें तो जो पहले वाला डेटा होगा वो रिप्लेस हो जाएगा, तो फिर एक ही वैल्यू रहेगी, दूसरी वैल्यू हम सेव कभी भी नहीं कर सकेंगे। मतलब पहले वाली वैल्यूज डिलीट होती जाएंगी, नई आने वाली वैल्यूज सेव होती जाएंगी। तो अब जो मैंने ये IOS स्कोप ऑपरेटर अपेंड किया है, इसका मतलब ये है कि पहले जो एक स्टूडेंट हम ऐड कर लेते हैं, उसके बाद जब नेक्स्ट स्टूडेंट ऐड करते हैं तो पहले वाला भी सेव रहेगा, नेक्स्ट भी आके उसके बाद सेव हो जाएगा। तो इसके बाद आप कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या ये फाइल ओपन होती है। अगर ये फाइल ओपन नहीं होती तो फिर हम यहाँ पे एक एरर डिस्प्ले कर देंगे, सी आउट, और यहाँ पे टैब को यूज करते हुए करेंगे एरर। तो यहाँ पे कर लेंगे फाइल कैन नॉट ओपन, मतलब कांट ओपन। तो ये हमने स्ट्रिंग डिस्प्ले कर दी, और इसके बाद ले लिया एंड एल। तो ये तो हो गया इस सिचुएशन में कि अगर फाइल ओपन नहीं होती। अगर हो जाती है तो फिर चलते हैं एल्स में, और यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, हमने सेंड करना है। तो यहाँ पे आउट, और आउट को हम पहले तो यहाँ पे हम गैप ले लेंगे एक टैब का, और इसके बाद अब हमने जो वैल्यूज सेव की हुई है उनको हमने गेट करना है। तो गेट कैसे करना है, हमने जो मेंबर फंक्शंस गेटर फंक्शंस बनाए थे उनको यूज करते हुए उनको गेट करेंगे। तो वो कैसे अच्छे, स्टूडेंट डॉट गेट सबसे पहले रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर गेट कर लिया, और इसके बाद हम यहाँ पे एक स्पेस देंगे, कॉलन लेंगे, और इसके बाद कॉलन के बाद फिर से हम यहाँ पे स्टूडेंट डॉट गेट अब नेम गेट कर लेंगे हम, और इसके बाद फिर से हम एक स्पेस लेंगे और इसमें कॉलन लेंगे, और इसके बाद फिर से हमने स्टूडेंट डॉट गेट, अब गेट में हमने सब्जेक्ट गेट कर लेना है। तो इसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे, ये पूरा फंक्शन होना है, और इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे मैं चला जाता हूँ। एंटर प्रेस किया तो हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए, लेकिन ये एक ही लाइन कंसीडर होगी जब तक हम एंड एल यूज नहीं करते या सेमीकोलन यूज नहीं करते, तब तक ये एक ही लाइन कंसीडर होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मैंने नेक्स्ट लाइन इसलिए किया कि ये ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए। तो अब मैंने फिर से यहाँ पे असाइन कर देना है, और यहाँ पे गैप ले लेना है उसी तरह, तो स्पेस यहाँ पे फिर डबल कॉमा, और अब ये सब्जेक्ट तक मैं वैल्यू गेट कर चुका हूँ। अब होनी है स्टूडेंट डॉट एड्रेस, ठीक है, गेट एड्रेस, और इसके बाद यहाँ पे डबल एंडल ले लेंगे। डबल एंडल इसलिए कि एक लाइन ब्रेक हो और उसके बाद एक लाइन का गैप हो। तो ये अब जो वैल्यूज हैं वो फाइल में सेव हो जाएंगी इस तरह, और इसके बाद हम यहाँ पे क्लोज कर लेंगे फाइल को। तो आउट डॉट क्लोज ये फंक्शन ऑप्शन में आ चुका है, तो यहाँ पे सेमीकोलन, और इसके बाद हम यहाँ पे सी आउट को यूज करते हुए हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे स्टूडेंट एडेड
सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये हम डिस्प्ले कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एंड एल। तो अब इसके बाद ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। हमने समझे स्टूडेंट का डेटा वो गेट भी कर लिया सारा यूजर से और उसके बाद फाइल में सेव भी कर लिया। तो यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। तो फंक्शन नेम था ऐड और इसके बाद इसमें आर्गुमेंट हमने देना है स्टूडेंट। तो इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन, बल्कि पहले सेव कर लूँगा। तो इसके लिए Ctrl+S एंटर किया। तो इसका नेम मैं कर लेता हूँ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट। ठीक है, और एंटर प्रेस किया, ये सेव हो चुका है। अब F11 के साथ मैं इसको कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कोई एरर है, रोल नंबर क्या, अच्छा यहाँ पे ये n मैंने इस्तेमाल कर दिया था, ये कैपिटल होना है। इसके बाद फिर से इसको हम कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक और एरर है, तो ये एरर क्या है, अच्छा ये एरर इस चीज़ का है कि हमने यहाँ पे एक तो यहाँ पे IF स्ट्रीम यूज़ किया है, तो यहाँ पे हमें OF स्ट्रीम यूज़ करनी थी। तो ये मिस्टेक है, जल्दी की वजह से ये छोटी छोटी चीज़ें हम मिस्टेक कर बैठते हैं इन चीज़ों में। तो ये अब रन हो चुका है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट को ऐड करते हैं। मैं ज़रा इसको जूम कर लेता हूँ, मैं 1 एंटर करता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट मैं कर लेता हूँ ABC 1 2 3। ठीक है, इसके बाद नेम हो गया अली और सब्जेक्ट हो गया इसका कंप्यूटर और इसके बाद एड्रेस ऑफ स्टूडेंट हो गया लाहौर। ठीक है, एंटर किया, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, मैसेज डिस्प्ले हो चुका है। और इसके बाद हम इसको फाइल में जाके चेक कर लेते हैं क्या ये सेव हुआ है या नहीं हुआ। तो ये फाइल में सेव हो चुका है, ये हमारे सामने फाइल है। तो ये ABC रोल नंबर हो गया 1 2 3, अली नेम हो गया, कंप्यूटर इसका सब्जेक्ट और ये इसका एड्रेस। आप चाहें तो कंप्लीट इसकी जो स्ट्रीट नंबर है, इसका टाउन है, जो भी है वो सारा आप एड्रेस एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ यहाँ से। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका। अब इसके बाद हम चलते हैं एल्स इफ वैल इज इक्वल टू 2, कि अगर यूज़र 2 एंटर करता है तो फिर हम क्या करेंगे, पहले तो हम सिस्टम क्लियर स्क्रीन यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे स्लीप मेथड यूज़ कर लेंगे, स्लीप, और इसके बाद इसमें हम टाइम दे देंगे, इसमें भी 6 सेकेंड, मतलब 6000 मिली सेकेंड। तो अब एक और फंक्शन बना लेना है हमने सर्च के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च के लिए एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो नेम मैं रख लेता हूँ इसका सर्च और इसमें हमें आर्गुमेंट देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं इसके बाद यहाँ पे सर्च करवाऊँगा रोल नंबर बेस। ठीक है, मतलब रोल नंबर एंटर करना होगा और उसकी बेस पे स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन सर्च होकर डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसका नेम मैं ले लूँगा रोल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे सी आउट, यहाँ पे टैब का गैप ले लूँगा, एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का रोल नंबर हमने गेट कर लेना है सी इनको यूज़ करते हुए और यहाँ पे असाइन कर देना है रोल नंबर। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने IF स्ट्रीम यूज़ करनी है यहाँ पे। तो इसके लिए हम करेंगे इन, और अब यहाँ पे भी हमने एड्रेस डिफाइन करना है। तो एड्रेस कौन सा है, ये हम ऊपर यूज़ कर चुके हैं, इसी को हम कॉपी कर लेंगे। कहाँ पे है हमारा एड्रेस, ये एड्रेस है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, ये डबल हो गई, इसको मैं सिंगल कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे पाथ डिफाइन कर दिया। इसके बाद यहाँ पे ले लिया सेमीकोलन। ठीक है, अब हमने ये भी चेक कर लेना है कि क्या ये जो फाइल है ये ओपन होती है या नहीं होती। अगर नहीं होती तो फिर हम इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सी आउट को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे जो भी एरर होगा। इसके लिए टैब ले लेता हूँ पहले, गैप, और यहाँ पे एरर फाइल कांट ओपन। ठीक है, आप जो भी चाहें वो स्ट्रिंग यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं और चाहें तो यहाँ पे फाइल का नेम भी इसके बाद असाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग टाइप एक वेरिएबल ले लेना है और उसका नेम मैं ले लेता हूँ लाइन, आप किसी भी नेम से ले सकते हैं। और इसके बाद एक फ्लैग मैं सेट करूँगा
तो उसके लिए बूलियन टाइप एक वेरिएबल ले लेता हूँ फाउंड, और इसको मैं अभी के लिए फॉल्स रख लूँगा, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, एक वाइल लूप ले लेंगे और इसमें हम कंडीशन सेट करेंगे गेट लाइन, कि जब तक हम लाइन गेट कर रहे हैं तब तक ये वाइल लूप चलती रहेगी। और हम जैसे ही एक लाइन गेट करेंगे क्या करेंगे, इस इन में गेट कर रहे हैं और फिर किसको असाइन करते जाएंगे, इस लाइन को गेट को असाइन करते जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, सी आउट और यहाँ पे टैब, और इसके बाद हमने यहाँ पे असाइन कर देनी है लाइन, और इसके बाद एंड एल लेंगे, ठीक है। तो अब समझ आ गई आपको, यहाँ पे वाइल लूप यूज की और इसमें हमने कंडीशन सेट की कि जब तक ये जो भी, अच्छा सॉरी एक मिस्टेक और हम कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो हमें ये करना चाहिए कि हमें, क्योंकि रोल नंबर एंटर करना और इसकी बेस पे सर्च करना, ये सारा प्रोसेस हमने ठीक किया है, ये भी ठीक है, लेकिन इससे पहले हमने इसको सर्च भी करवाना है इस रोल नंबर बेस पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ले लूँगा इंट, तो यहाँ पे डाटा के नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसको मैं असाइन कर दूंगा, सॉरी ये लाइन के बाद लूँगा, अच्छा तो ये हम लाइन के बाद लेंगे, तो यहाँ पे ये फाउंड और इसके भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा इंट, ये मैं करूँगा वाइल में जाके, अच्छा तो इसके लिए अब मैं वाइल में आ गया और यहाँ पे मैं करूँगा इंटीजर टाइप एक वेरिएबल लूँगा, और यहाँ पे मैंने एक ले लेना है वेरिएबल नेम, मैं ले लेता हूँ डाटा, और इसको असाइन क्या करेंगे, लाइन डॉट, तो यहाँ पे हम करेंगे फाइंड, हमने फाइंड करना है डाटा कहाँ से, इस स्पेसिफिक रोल नंबर से जो यूजर से हमने गेट किया, ठीक है। और ये अगर नहीं होता तो ये भी हमने कंडीशन चेक कर लेनी है, इफ डाटा इज नॉट इक्वल टू, मतलब अच्छा मैं वो समझा देता हूँ, स्ट्रिंग स्कोप ऑपरेटर एंड पोजीशन, तो इसका मतलब ये है एंड पोजीशन के ये है कि अगर ये फाइंड नहीं होता, नहीं मिलता, ठीक है, तो वो होता है एंड पोजीशन। तो अगर हमने यहाँ पे नॉट यूज कर लिया, मतलब नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये हो गया कि ये डाटा हमने फाइंड कर लिया, और इसको फाइंड करने के बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसकी बॉडी, और इसकी बॉडी में ये भी हम कंसिस्ट कर लेंगे, ये इसकी बॉडी के अंदर हम रखेंगे, ठीक है। तो अब मैं फिर से एक्सप्लेन कर, यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि अगर ये फाइल ओपन नहीं होती, फिर एरर हमने डिस्प्ले कर दिया, तो अगर कोई एरर नहीं है तो फिर हमने एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले लिया लाइन, और एक हमने फ्लैग सेट करने के लिए यहाँ पे फाउंड को अभी के लिए फॉल्स सेट कर दिया, फिर हमने वाइल ले ली लूप, और इसके अंदर हमने गेट लाइन ये कंडीशन सेट की कि जब तक हम लाइन गेट कर रहे हैं तब तक ये हमारी वाइल लूप चलती रहेगी, और ये लाइन गेट करके ये फंक्शन है हमारा, इनमें गेट होगी इन फाइल से, ठीक है, और ये इस लाइन वेरिएबल को असाइन होती जाएगी। फिर हमने यहाँ पे एक डाटा के नाम से वेरिएबल ले लिया और यहाँ से हमने फाइंड कर ली, तो ये जितनी फाइंड होंगी ये इसको असाइन हो जाएंगी। ये रोल नंबर हमने लिया तो एक ही डाटा, मतलब एक स्टूडेंट का डाटा फाइंड होगा और वो इसको असाइन हो जाएगा। फिर हमने ये चेक कर लिया कि ये अगर एग्जिस्ट करता है, ये इसमें डाटा एग्जिस्ट करता है, फिर इसकी बॉडी में आके जो डाटा था वो हमने सी आउट को यूज करते हुए डिस्प्ले कर दिया, और इसके बाद हमने यहाँ पे फाउंड फ्लैग सेट कर दिया ट्रू, ठीक है, मतलब ये हमें मिल चुका है। तो इसके बाद अब यहाँ पे आके हम कहाँ पे हमारी ये यहाँ पे हमने फंक्शन में आना, और यहाँ पे फंक्शन की बॉडी के अंदर आउट को हमने क्लोज कर ले, सॉरी इनको हमने क्लोज कर लिया, यहाँ पे इन है हमारा इन डॉट क्लोज, ठीक है, और ये हो गया हमारा फंक्शन। तो इसके बाद हम यहाँ पे और कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाएंगे, ये हमें डिस्प्ले हो चुका है। इसको अब मैं कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ, बल्कि पहले इसको कॉल करूँगा यहाँ पे। तो हमारा नेम था सर्च, तो ये हमारा सर्च का फंक्शन हो गया, सेमीकोलन। अब मैं F11 एंटर करता हूँ, तो अब ये कंपाइल होकर रन हो चुका है। तो स्टूडेंट मैं पहले से एक ऐड कर चुका हूँ, अब मैं यहाँ पे 2 एंटर करूँगा और स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करूँगा, वो था हमारे पास ABC 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास आ चुका है ABC रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट एंड एड्रेस। अच्छा, अब यहाँ पे एक काम हमें और कर लेना चाहिए, वो काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम कर लेंगे ये वाइल की बॉडी के बैर, यहाँ पे हम कर लेंगे इफ
नॉट फाउंड, ठीक है। इफ नॉट फाउंड कि अगर ये स्टूडेंट जो रोल नंबर है स्पेसिफिक, ये अगर नहीं मिलता, मतलब यूजर कोई रॉन्ग रोल नंबर एंटर कर देता है, फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे स्टूडेंट नॉट फाउंड, ठीक है, ये हम डिस्प्ले कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं एंड एल और यहाँ पे सेमी कॉलन। तो अब ये क्लोज हो गया। तो इसके बाद अब हमारा काम एक और रह चुका है, वो है किसी भी स्पेसिफिक स्टूडेंट को सर्च करके उसके किसी भी डाटा को या वैल्यू को हमने अपडेट करना। तो यहाँ पे हम करेंगे एल्स इफ वैल इज इक्वल टू 3। तो उसके लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, मतलब यहाँ पे हम कर लेंगे पहले सिस्टम क्लियर स्क्रीन, तो ये मैंने ले लिया। और इसके बाद यहाँ पे हम सिस्टम क्लियर स्क्रीन लेते हैं, वहाँ पे हमें स्लीप मेथड भी लेना होता है। तो यहाँ पे मैं इसको भी 6 सेकंड के लिए पास करूँगा, डिस्प्ले रखूँगा। और इसके बाद अब एक और फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन करना, और वो होगा अपडेट के नाम से। तो यहाँ पे इंट के ऊपर जाके मैं अपडेट के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। इसमें हमें लेना होगा यूनिवर्सिटी, और इसके बाद इसका जो ऑब्जेक्ट था स्टूडेंट, ये हमने ले लिया और इसकी बॉडी में आ गए। अब हमने इसको भी रोल नंबर बेस्ड सर्च करना है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ रोल नंबर, और इसके बाद सी आउट यूज करूँगा, सी आउट, और इसी तरह टैब और एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे यहाँ पे हमें कॉलम लेना चाहिए, और गैप यहाँ पे सेमी कॉलम सी इन, और यहाँ पे हम असाइन कर देंगे रोल नंबर वेरिएबल, ठीक है। तो अब हमने यूजर से वैल्यू गेट कर ली। तो अब हमें दो फाइल ओपन करनी होंगी, एक तो जिसमें हमारा डेटा पड़ा है, मतलब फाइल को रीड करने के लिए जो कि हम IF स्ट्रीम यूज करते हैं, वो यूज करेंगे, ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ IF स्ट्रीम, और इसका नेम मैं रख लेता हूँ n फाइल, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास एड्रेस था वो हम यहाँ पे दे देंगे। हमारे पास एड्रेस था d:/ और यूनिवर्सिटी, और इसके बाद .txt, ठीक है। ये एड्रेस एक हो गया हमारे पास। दूसरा अब करेंगे OF स्ट्रीम, इसके लिए करेंगे आउट फाइल, और इसमें हमने एक टेम्परेरी फाइल सेव करनी है, उसका एड्रेस दे देंगे। एक टेम्परेरी फाइल का मतलब वो हमारे पास सेव नहीं है, जस्ट हमने एक टेम्परेरी फाइल ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यूनिवर्सिटी temp.txt, और यहाँ पे ले लेता हूँ सेमी कॉलन। तो अब यहाँ पे भी हमने कंडीशन सेट कर लेनी है, इफ नॉट इन और, अब यहाँ पे हम और यूज कर लेंगे नॉट आउट, कि इन दोनों में से कोई भी अगर ओपन नहीं होती तो फिर हम क्या करेंगे, सी आउट, यहाँ पे हम टैब का गैप ले लेंगे, एरर, और इसके बाद यहाँ पे कर लेंगे फाइल कैन नॉट ओपन, ठीक है। ये हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, और इसके बाद ले लेंगे एंड एल। तो अगर ये नहीं होती तो इस सिचुएशन में तो ये हो गया, अगर ये हो जाती है तो फिर हमने क्या करना, फिर हमने यहाँ पे ले लेनी है, पहले तो एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले लेना। मैं पहले वाला लाइन नेम ही यूज कर लेता हूँ। इसके बाद फ्लैग उसी तरह मैं ले लेता हूँ फाउंड के नाम से, और इसको मैं कर लूँगा अभी के लिए फॉल्स। इससे नेक्स्ट हमने व्हाइल लूप यूज करनी है, प्रोसेस पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ। गेट लाइन यहाँ पे फंक्शन होगा हमारा, और यहाँ पे इन फाइल हम यूज करेंगे, इन फाइल, क्योंकि हमने फाइल से डाटा गेट करना है, तो उसके लिए इन फाइल है, मतलब जिसमें से हमने डाटा रीड करना है। और इसके बाद सेकंड हमारे पास है लाइन, ठीक है। अब इसकी बॉडी में आ जाते हैं व्हाइल लूप की, और यहाँ पे हमने उसी तरह ले लेना है एक इंटीजर टाइप वेरिएबल, मैं ले लेता हूँ पोजीशन के नाम से, और यहाँ पे लाइन डॉट फाइंड, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, किसको फाइंड करेंगे, हम जो हमने रोल नंबर यूजर से गेट किया, रोल नंबर, ये अभी हमने यूजर से गेट किया, ये हम गेट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे इफ ये जो हमारा नेम था पोजीशन नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग, और इसके बाद एंड पोजीशन ये आ गई कि अगर ये
फाइंड नहीं होता, सॉरी, इसका यहाँ पे ये मतलब है कि अगर ये फाइंड हो जाती है, अगर यहाँ पे इक्वल साइन होता, ये नॉट ना होता, फिर इसका मतलब है कि ये अगर नहीं होती, तो फिर हम ये करते और इसके बाद एल्स यूज करना होता। तो अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि पॉज इक्वल टू, मतलब अगर वो नहीं मिलता फिर आप यहाँ पे सी आउट को यूज करते हुए एरर डिस्प्ले कर देंगे और उसके बाद एक एल्स डिफाइन करेंगे, एल्स की बॉडी में जाके आप बाकी प्रोसेस करेंगे। लेकिन हमने उस सारे प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे कर लिया पोजीशन नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग नॉट पोजीशन, मतलब अगर ये फाइंड हो जाती है, यहाँ पे इसका ये मतलब है। तो यहाँ पे इसकी बॉडी में आ जाते हैं और इसके बाद इस बॉडी में आने के बाद हमने एक ले लेना है जो न्यू हमने सेट करना है एड्रेस। तो हम यहाँ पे एड्रेस को अपडेट कर रहे हैं, आप चाहे तो सब्जेक्ट को, नेम को या किसी भी चीज़ को या इन सब को आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा सिर्फ एड्रेस को, प्रोसेस सेम है, आप किसी भी और वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, स्ट्रिंग टाइप एक वेरिएबल ले लेना है एड्रेस के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे सी आउट को यूज करते हुए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देनी है, एंटर न्यू एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एड्रेस को अपडेट कर रहा हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे सी इन एड्रेस यहाँ पे मैंने गेट कर लिया यूजर से। और इसके बाद अब हमने जो क्लास में हमारा वेरिएबल है, मेंबर वेरिएबल, उसको भी अपडेट कर देंगे। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है हमारे पास, स्टूडेंट डॉट सेट, यहाँ पे हमने सेटर फंक्शन कॉल करना है, सेट एड्रेस, ये हमारा फंक्शन था और यहाँ पे हमने एड्रेस इसको असाइन कर देना। तो अब ये क्या हो गया, ये हमारा जो वेरिएबल था वो अपडेट हो चुका है। अब जो नई वैल्यू है वो इसी फंक्शन को यूज करते हो, मतलब गेटर फंक्शन को यूज करते हुए हमने यहाँ पे असाइन करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे न्यू पोजीशन, ठीक है, या आप न्यू वेरिएबल किसी भी नेम से ये वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। इसको असाइन कर देंगे, सॉरी, लाइन डॉट फाइंड अंडरस्कोप लास्ट, यहाँ पे है लास्ट ऑफ, ठीक है। इसके लास्ट में यहाँ पे हम एक कैरेक्टर हमने यूज किया हुआ है कॉलन का, तो ये मैं ऊपर आपको दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना रहें कि ये कॉलन क्यों यूज कर रहे हैं। तो कहाँ पे है हमारा ऐड का, तो यहाँ पे हमने कॉलन यूज किए हुए हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कॉमा यूज किया हो तो आप कॉमा वहाँ पे एंटर करेंगे, आपने डॉट यूज किया है तो डॉट यूज करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉलन यूज किया है। तो इसमें एक्चुअली हम फाइंड कर रहे हैं कि जो सबसे लास्ट वाला कॉलन है उसको फाइंड करें, क्योंकि ये जो हमारा एड्रेस है वो लास्ट वाले कॉलन के बाद है। तो अगर आपके पास फर्स्ट वाले कॉलन के बाद है तो आप यहाँ पे करेंगे फर्स्ट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर लिया लास्ट ऑफ, क्योंकि हमारा जो एड्रेस का वेरिएबल था वो लास्ट वाले कॉलन के बाद, जिसको हमने अपडेट करना। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम करेंगे लाइन, अब इसको हमने रिप्लेस करना, लाइन डॉट रिप्लेस, हमने ये रिप्लेस का ऑप्शन आ चुका है। इसमें अब हमने क्या करना, न्यू पोजीशन, सॉरी ये न्यू पी कैपिटल थी, न्यू पोजीशन +2। तो ये 2 मैंने क्यों किया, क्योंकि ये मैं ऊपर फिर आपको जाके एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि तो ये जो हमारी सबसे फर्स्ट पोजीशन है मतलब 0 इंडेक्स, उस पे ये हो गया, फिर 1 पे ये हो गया और 2 पे ये हो गया, तो ये इसके बाद +2 हो गया, ठीक है। ये जो करंट है हमारे पास वो आता है ये वाला, और इसके बाद +2 का मतलब है इन दोनों को छोड़ के, तो इन दोनों को छोड़ के तो एड्रेस वैल्यू आ जाती है, तो उसी को तो हमने अपडेट करना है। इसके बाद हम यहाँ पे कॉमा के बाद दूसरी यहाँ पे आर्गुमेंट दूसरा लेंगे, स्ट्रिंग, यहाँ पे स्कोप ऑपरेटर एंड पोजीशन, ये इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि आपकी कंप्लीट स्ट्रिंग जो है वो रिप्लेस हो। और इसके बाद हमने न्यू जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे सेट कर देनी है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, स्टूडेंट डॉट गेट एड्रेस, ठीक है। तो ये एड्रेस हम गेट कर लेंगे और रिप्लेस करवा देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा सेमीकोलन आ जाएगा और यहाँ से इस इफ की बॉडी से बाहर आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो डेटा है ये एक टेम्परेरी फाइल में सेव करना है। तो टेम्परेरी फाइल हमारी आउट फाइल, इसको हमने दे देना है लाइन, और इसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं एंड एल, और यहाँ पे हमने क्या करना है, फाउंड को हमने ट्रू कर देना।
फाउंड, और इसको हमने कर देना है ट्रू। तो ये हमारा फ्लैग हो गया कि हमें स्टूडेंट मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने ट्रू कर लिया, और ये टेम्परेरी फाइल को हमने, ये जो न्यू डाटा है ये दे दिया। जो न्यू डाटा है ये हमने टेम्परेरी फाइल को दिया अभी तक। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास कौन सी क्लोजिंग है, यहाँ पे हम लेंगे वाइल की क्लोजिंग। तो ये वाइल की क्लोजिंग से अब बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो हमने कर देना इफ नॉट फाउंड, कि अगर ये स्टूडेंट फाउंड नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी आउट को यूज करते हुए हम एरर डिस्प्ले करेंगे कि स्टूडेंट नॉट फाउंड, ये हम डिस्प्ले कर देंगे, और यहाँ पे ले लेते हैं एंड एल, और इसके बाद इसके बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे अब सबसे पहले हमने इन फाइल्स को क्लोज कर लेना है। तो सबसे पहले हम करेंगे आउट फाइल डॉट क्लोज, और ये मेथड हो गया हमारा क्लोज मेथड, और इसके बाद इन फाइल डॉट क्लोज, तो इसको भी हमने क्लोज कर लिया। इसके बाद अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास पहले वाली फाइल में जो एक्चुअल फाइल है उसमें जो एड्रेस मौजूद है उसको हमने रिमूव करना है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे रिमूव मेथड है, तो इसमें हमने एड्रेस दे देना है कि जिसमें से आपने रिमूव करना है। तो हमारे पास क्या एड्रेस था, डी कॉलन स्लैश और इसके बाद यूनिवर्सिटी और .txt, तो ये हमने इसमें से रिमूव कर लिया। अब हमने रिनेम करना है, मतलब उसको रिमूव करके अब नई वैल्यू उसमें सेट करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले टेम्परेरी फाइल लेंगे जिसमें हमने न्यू वैल्यू सेव की है। तो वो क्या थी, ये डी कॉलन स्लैश यूनिवर्सिटी, इसके बाद था temp.txt। ठीक है, एक ये हो गया। इसमें से हमने लेके किस में सेव करनी है, वो दूसरी जो एक्चुअल फाइल है उसका एड्रेस यहाँ पे दे देना है। उसका क्या था, university.txt। तो ये यहाँ पे ये हो गया। अब हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे एक मैसेज, तो वो क्या होगा, डेटा अपडेटेड। ठीक है, अपडेटेड, तो ये हमने डिस्प्ले कर दिया, और इसके बाद ले लिया एंड एल। तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो चुका। अब ये फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे एल्स इफ वैल इज इक्वल टू 3, इसमें हमने कॉल कर लेना है अपडेट, और इसमें हमने आर्गुमेंट देना था स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलन आ गया। अब लास्ट में हमारा एक रह गया कि अगर यूजर 4 एंटर करता है तो फिर हमने प्रोग्राम से एग्जिट करवा देना। तो एल्स इफ वैल इज इक्वल टू 4, और इसकी बॉडी में आ जाते हैं अब, और यहाँ पे हम कर लेंगे सबसे पहले तो सिस्टम क्लियर स्क्रीन CLS, और इसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं स्लीप मेथड, और स्लीप कितनी देर के लिए से करेंगे, 3 सेकंड के लिए। और अब यहाँ पे हमने एग्जिट को ट्रू कर देंगे। ये जो ऊपर हमने एग्जिट को फॉल्स किया हुआ था ये एग्जिट है। तो यहाँ पे वाइल में हमने कंडीशन सेट की थी कि जब तक ये ट्रू नहीं हो जाता तब तक हमारी ये वाइल लूप चलती रहेगी। तो अब इसको हम ट्रू कर रहे हैं। ठीक है, ये ट्रू हो गया, और इसके बाद यहाँ पे हम सी आउट को यूज करते हुए यहाँ पे गुड लक मैसेज भी डिस्प्ले कर देंगे। तो ये हमने मैसेज डिस्प्ले कर दिया, एंडल ले लिया। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूंगा और इसको कंप्लीट टेस्ट कर लूंगा। ठीक है, F11 एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे कोई एरर है। अच्छा, एरर वाकई होना चाहिए क्योंकि ये नेम था इन फाइल एंड आउट फाइल। ठीक है, आउट फाइल। फिर से कंपाइल एंड रन करते हैं, तो आप देखते हैं ये रन हो चुका है, कोई एरर नहीं था। और तो इसको मैंने जूम इन कर लिया। अब यहाँ पे मैं फिर से 1 एंटर करता हूँ। अब रोल नंबर एंटर करें स्टूडेंट, तो मैं इस बार कर लेता हूँ XYZ 987, ये मैंने एंटर कर लिया। नेम मैं करता हूँ अशर, और इसके बाद यहाँ पे मैथ, इसका सब्जेक्ट दे देता हूँ, मैथ हो गया। अब एड्रेस इसका मैं कर लेता हूँ इस्लामाबाद। ठीक है, ये इसका एड्रेस हो गया। तो स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। अब हमारे पास 2 स्टूडेंट हो गए, एक पहले हम ऐड कर चुके हैं, अब हमने
सेकंड कर लिया। अब सर्च करते हैं तो 2 एंटर किया। अब मैं पहले वाले स्टूडेंट को सर्च कर लेता हूँ, ABC 1 2 3 एंटर किया तो ये अली के नाम से था जिसका सब्जेक्ट कंप्यूटर था और एड्रेस इसका लाहौर था। तो अब हम क्या करेंगे, 3 एंटर करेंगे और किसी भी स्टूडेंट का डेटा अपडेट करेंगे। तो 3 एंटर किया। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ना पहले वाले का ही अपडेट कर लेता हूँ। तो पहले वाला क्या था, ABC 1 2 3। यहाँ पे किया एरर फाइल कैन नॉट ओपन, ये कोई एरर आया है तो हम चेक कर लेते हैं तो फाइल क्यों नहीं ओपन हो रही। तो इसलिए ये ओपन नहीं हो रही कि हमारे ये स्पेलिंग ठीक नहीं है। तो ये थी यूनिवर्सिटी, ठीक है। इस वजह से आप देखें ये आपको बेनिफिट हो गया, आपको पता चल गया कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे। यूनिवर्सिटी अभी भी इसमें मिस्टेक है, तो अब ये ठीक हो गया, ठीक है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक थी। अब मैं फिर से इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ और अब इसको फिर से मैं जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं फिर से स्टूडेंट ऐड करूँगा एक, इसका नेम मैं ले लेता, सॉरी रोल नंबर पहले हमने लेना है तो मैं कर लेता हूँ SDF और इसके बाद कर लेता हूँ 4 5 6, ठीक है। ये एंटर किया। रोल नंबर, नेम इसका मैं कर लेता हूँ जोहान और इसके बाद इसका सब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ साइंस, ठीक है। और इसके बाद इसका जो एड्रेस है वो मैं ले लेता हूँ कराची और एंटर प्रेस किया तो ये ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम इसको सर्च पहले कर चुके हैं, इसको हम अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अपडेट करेंगे तो हमने क्या किया था, SDF और इसके बाद 4 5 6 एंटर किया तो न्यू एड्रेस, अब इसका न्यू एड्रेस एंटर करें। पहले हमने कराची किया था, अब हम कर लेते हैं इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद। ये एंटर किया, डेटा अपडेटेड। अब हम फिर से इसको सर्च कर लेते हैं क्या ये अपडेट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हम 2 एंटर करते हैं तो इसका हमें रोल नंबर एंटर कर दूंगा SDF और 4 5 6, ये एंटर किया। तो अब देखिए पहले हमने कराची एंटर किया था, अब ये इस्लामाबाद हो चुका है। इसका रोल नंबर, नेम एंड सब्जेक्ट ये सब डिस्प्ले हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब हमने ये लास्ट को चेक कर लेना, मतलब अगर यूजर 4 एंटर करता है तो प्रोग्राम से एग्जिट करना चाहिए। 4 एंटर किया तो गुड लक का मैसेज डिस्प्ले हो चुका है और ये थोड़ी देर में प्रोग्राम से एग्जिट कर चुके हैं। तो ये हमने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट किया है, जिसकी आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे YouTube चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।